नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जब कभी भी बात आती है कोर्ट केस के बारे में, तो लोगों को अक्सर ऐसा ही लगता है कि अगर किसी के ऊपर कोर्ट केस हो गया तो उसको अब सालों साल कोर्ट के अंदर केस लड़ना पड़ेगा। पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कानून है उसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप केस को शुरुआत में ही डिसमिस करा सकते हैं। कई बार यह भी देखने को मिल जाता है, आप इसे रिलेट भी कर पाएंगे, कि कोर्ट में केस कर दिया जाता है और कुछ जरूरी लोगों को उस कोर्ट केस के भीतर पार्टी ही नहीं बनाया जाता। मान लेते हैं किसी पारिवारिक संपत्ति में बंटवारे को लेकर केस किया गया और सभी पारिवारिक सदस्यों को कोर्ट केस के भीतर पार्टी ही नहीं बनाया गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब सभी जरूरी व्यक्ति, सभी नेसेसरी पार्टी कोर्ट केस के भीतर दावे में पार्टी नहीं होती, तो उस केस को सही तरीके से डिसाइड भी नहीं किया जाता। तो ऐसी स्थिति में कानून क्या कहता है? क्योंकि अक्सर लोगों का कहना होता है, सर कोई केस फाइल हुआ, हमें पता ही नहीं लगने दिया, हमें पार्टी नहीं बनाया गया और हमारे खिलाफ फैसला भी आ गया। तो ऐसी स्थिति में कानून क्या कहता है? जहां पर एक केस के अंदर किसी जरूरी व्यक्ति को पार्टी ही नहीं बनाया गया, कौन से कानूनी प्रावधान में इन बातों को बोला गया है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या कहता है? यह सारी चीज मैं आज की वीडियो में डिटेल में आपको क्लियर करने वाला हूं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव साबित होने वाली है। अब मेरा वीडियो के शुरुआत में ही आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को आप अभी लाइक करें और अपना बहुमूल्य कमेंट सेक्शन में लिख दें, ताकि मैं रोजाना मोटिवेट होता हुआ आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस यहां पर लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं आपको क्लियर करूं कि आज की वीडियो में सबसे पहले हम सीपीसी यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोविजन के ऑर्डर 1 रूल 9 के बारे में बात करेंगे। इसके बाद मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको समझाऊंगा कि किस व्यक्ति को कोर्ट में पार्टी बनाना अनिवार्य है, और आखिरी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक काफी बड़ी जजमेंट मैं आपको क्लियर करूंगा। अब सबसे पहले डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, आपको ऑर्डर 1 रूल 9 डिस्प्ले पर अब दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा दोस्तों, रूल 9 बात करता है मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टी। इसमें साफ बोला है कि किसी भी केस को इस कारण से हम डिफीट नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते कि उसके अंदर किसी व्यक्ति को पार्टी की तरीके से ज्वाइन नहीं किया गया, नॉन जॉइंडर या मिस जॉइंडर वहां पर हो गया। पर इसी ऑर्डर 1 रूल 9 का अगर आप प्रोवाइजो दे, प्रोवाइजो का मतलब होता है एक्सेप्शन। इन्होंने बोला अगर एक नेसेसरी पार्टी है, उसी का ही नॉन जॉइंडर है, तो ऐसे केस में ऑर्डर 1 रूल 9 एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब कि इन्होंने बोला प्रोवाइजो में कि अगर एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कोर्ट केस में पार्टी बनाना अनिवार्य था और उसी को पार्टी नहीं बनाया गया, तो ऐसे केस में वो केस डिसमिस हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ऑर्डर 1 रूल 9 नहीं लगेगा जो यह बोलता है कि किसी को अगर पार्टी नहीं बनाया तो केस डिसमिस नहीं होगा। सिर्फ ये किस कंडीशन में होगा जहां पर केस डिसमिस हो सकता है? जब ऐसे व्यक्ति को पार्टी नहीं बनाया जिसको बनाना अनिवार्य था, जो कोर्ट की नजर में एक नेसेसरी पार्टी है। अब आप लोग कहेंगे कि सर हम कैसे पता लगाएं कौन नेसेसरी पार्टी है? क्योंकि जिस किसी को भी पार्टी नहीं बनाया वो तो हमेशा कोर्ट में आकर यही बोलेगा कि मैं नेसेसरी पार्टी हूं, मुझे पार्टी होना अनिवार्य था, केस डिसमिस करो। तो कोर्ट कैसे तय करेगा कि कौन व्यक्ति नेसेसरी पार्टी है और कौन व्यक्ति नेसेसरी पार्टी नहीं है? अब इसके लिए भी आप एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें। दो चीजें देखी जाती है यह पता लगाने के लिए कि किसको नेसेसरी पार्टी माना जाए और किसको ना माना जाए। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए, दिख भी रहा होगा आपको। फॉर बीइंग अ नेसेसरी पार्टी, यानी कि अगर आप नेसेसरी पार्टी हैं, बनना चाहते हैं, तो आपको दो टेस्ट के अंदर कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा। पहला कहता है कि जो कोर्ट में कंट्रोवर्सी है, विवाद है, उसके अंदर आप कोई ना कोई राहत पाने के हकदार थे, इसके बावजूद भी आपको पार्टी नहीं बनाया गया। और दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर आपको पार्टी बनाया ही नहीं गया तो आपके बिना उस केस के भीतर कोई भी इफेक्टिव डिसीजन दिया ही नहीं जा सकता,
कोई भी इफेक्टिव डिक्री पास ही नहीं की जा सकती। इसे मैं एक सरल उदाहरण से समझा दूं। मान लेते हैं एक प्रॉपर्टी का केस है जिसके अंदर 3 हिस्सेदार हैं और प्रॉपर्टी में बंटवारे को लेकर केस डाल दिया। कोर्ट में केस डालने के बाद बोलना है कि संपत्ति पर बंटवारा नहीं हुआ, हम बंटवारा करना चाहते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 3 हिस्सेदारों में से केवल 2 लोगों को पार्टी बनाया गया। एक व्यक्ति को कोर्ट केस में पार्टी नहीं बनाया गया और उन दोनों ने आपस में मिलकर अपना बंटवारा प्रॉपर्टी में कर लिया। अब जब कोर्ट में यह व्यक्ति जो तीसरा है जिसको पार्टी नहीं बनाया गया, वो जाकर बोल सकता है कि जब मेरा प्रॉपर्टी में बराबर अधिकार था, मैं भी बंटवारे में बराबर का हिस्सा रखता हूं, मैं भी अपनी बातें बराबर रखने का हकदार हूं, मैं भी कोर्ट केस में राहत पाने का हकदार था, तो मुझे कैसे पार्टी नहीं बनाया गया। और इस ग्राउंड के बिहाफ पर वो नेसेसरी पार्टी बनकर वो जो कोर्ट केस में डिक्री उन लोगों ने पाई है उसको वॉइड ठहरा सकता है, कानून की नजर में उसको अवैध ठहरा सकता है। जो ऑर्डर 1 रूल 9 का प्रोवाइजो भी कहता है कि नेसेसरी पार्टी को अगर ऐड नहीं किया, जो कोर्ट का डिसीजन फिर आएगा वो फिर वॉइड हो जाएगा, उस केस को डिसमिस कराया जा सकेगा। नाउ यहां से आपको क्लियर हुआ कि कौन व्यक्ति नेसेसरी है कोर्ट केस में पार्टी बनाना और कौन व्यक्ति नेसेसरी नहीं होगा। वो 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। नाउ अब इसी चीज के संदर्भ में मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक काफी बड़ी जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए, मैं आपको डिस्प्ले पर दिखाकर केस टाइटल क्लियर कर दूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है हमारा मोरशाहर याडाराव महाजन वर्सेस वेंकटेश सीताराम भेड़ी डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर। इसका सिविल अपील नंबर है 57555756 ऑफ 2011 और 27 सितंबर साल 2022 की जजमेंट है। प्रेजेंट केस में क्या हुआ, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, वादी और प्रतिवादी, इन दोनों के बीच कोर्ट केस में एक विवाद हो गया। कोर्ट केस में जब यह विवाद गया तो पहले तो प्लेंटिफ के पक्ष में ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुना दिया, डिक्री दे दी। उसके बाद यहां पर दूसरी पार्टी यानी कि जो डिफेंडेंट थे, उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चों का यह कहना है कि प्रेजेंट केस के अंदर हम भी प्रॉपर्टी में बराबर के हिस्सेदार हैं और जब हमें कोर्ट केस के अंदर पार्टी नहीं बनाया जबकि प्रॉपर्टी में हमारा बराबर हिस्सा बनता है, तो कैसे ट्रायल कोर्ट यहां पर अपनी डिक्री दे सकता है बिना हमारी बातें सुने। किंतु अपीलिएंट कोर्ट ने यहां पर ट्रायल कोर्ट की डिक्री ही सही ठहराई, क्योंकि उनका कहना है जब कॉन्ट्रैक्ट ही यहां पर अपीलिएंट और डिस्पोंडेंट के बीच हुआ है तो कैसे हम बाकी लोगों को पार्टी बना दें। फिर यह मैटर आगे अपील होकर ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने गया। ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने भी यही बोलना था कि देखो भाई, प्रेजेंट केस में हमारा भी प्रॉपर्टी में हिस्सा बनता है, अगर वो प्रॉपर्टी बेची जा रही है तो हमें भी उस कोर्ट केस में पार्टी बनाओ ताकि हम भी अपनी बातें कोर्ट के सामने रख सकें। पर जब हम नेसेसरी पार्टी इस केस में है, इसके बावजूद हमें पार्टी नहीं बनाया गया, तो कोर्ट केस से प्राप्त की गई डिक्री की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी यही माना कि यहां पर उनके बच्चे और पत्नी का भी प्रॉपर्टी में हिस्सा था, तो वो भी कोर्ट केस में नेसेसरी पार्टी होनी चाहिए और इस ग्राउंड पर ट्रायल कोर्ट की डिक्री को सेट असाइड कर दिया। नाउ अब यहां पर यह मैटर अपील होकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने अपीलिएंट का कहना है कि देखो, यहां पर जब जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो मैंने और डिफेंडेंट ने, रिस्पोंडेंट ने किया है, तो ऐसे केस में मैं बाकी लोगों को क्यों केस में ऐड करूं। मुझे तो ना उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी बनाया था और ना ही मैं उन लोगों से कोई राहत पाना चाहता हूं, तो मैं आखिरकार क्यों कोर्ट केस में उनको पार्टी ऐड करूं। जबकि दूसरी पार्टी का कहना है कि भले हमें कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी पार्टी नहीं बनाया, पर जब वही सेम प्रॉपर्टी में हम भी रख सकते हैं, तो कैसे कोर्ट में वाद जाने के बाद हमें वहां पर नेसेसरी पार्टी के तौर पर नहीं जोड़ा गया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर देखा कि देखो भाई, प्रेजेंट केस देखा जाए तो जो डिफेंडेंट है उसका भी प्रॉपर्टी में हक है, उसकी पत्नी का भी प्रॉपर्टी में हक है और उनके 3 बच्चों का भी प्रॉपर्टी में हक है। और ऐसे केस में यहां पर अगर उनकी प्रॉपर्टी पर कोई राहत मांगी जा रही है तो सभी हिस्सेदार को कोर्ट में पार्टी बनाना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि सभी के सभी नेसेसरी पार्टी है। और अगर इन सभी को कोर्ट केस में पार्टी नहीं बनाया गया तो ऑर्डर 1 रूल 9 का प्रोवाइजो कहता है कि नेसेसरी पार्टी के कोर्ट केस में ना जोड़े जाने पर उस केस को डिसमिस किया जाए। तो यहां पर ऑर्डर 9 रूल 9 का प्रोवाइजो अप्लाई किया गया और नेसेसरी पार्टी के कोर्ट केस में ना जोड़े न जाने की वजह से
उस कोर्ट केस को डिसमिस कर दिया गया, वो डिग्री सेट असाइड कर दी गई। नाउ अब आप लोगों का भी क्वेश्चन होगा, सर कोर्ट में केस हुआ, मेरे पिताजी को, मेरे दादाजी को, मुझे पार्टी नहीं बनाया गया, और अगर आप वहां पर नेसेसरी पार्टी थे, वो जो दोनों पॉइंट मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताए आपके लिए एप्लीकेबल होते हैं, तो आप उस डिग्री को आज भी सेट असाइड करा सकते हैं। आप लोगों के लिए वो काफी ज्यादा लाभदायक साबित हो, और उम्मीद करता हूं वीडियो में बताया गया प्रोविजन, इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।